स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ MAN001 का असाइनमेंट। ये पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। पहले हम क्वेश्चन पेपर जान लेते हैं, जो कि आप अगर इग्नू असाइनमेंट लिखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इग्नू का असाइनमेंट का सबसे पहले वेब सर्विसेज का एक लिंक आएगा। यहाँ पर आपको मास्टर्स की डिग्री है तो मास्टर्स की डिग्री पे आप क्लिक कर दोगे। तो जैसे हम मास्टर्स की डिग्री पे गए, यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट या कोर्स कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे मान का है तो मान का यहाँ पर मिल जाएगा आपको। एंथ्रोपोलॉजी है तो जुलाई 2024 से 25 के असाइनमेंट है ये। तो अभी हम चलते हैं अपने सॉल्व PDF पर। यहाँ पर हमारा ये पूरा सॉल्व PDF है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, ग्रुप जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं वहाँ शेयर कर दो। ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये क्लियर है तो मान लो आप पूरा असाइनमेंट अपना बना सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेशन 2024 से 25 का कौन से सेशन के स्टूडेंट है भाई। 2024 जुलाई में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए असाइनमेंट है। इसके अलावा जो जनवरी 2025 में लेंगे उनके लिए। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया आपको, देयर आर 2 सेक्शंस A और B, दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं, पर इनमें से टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर सेक्शन में से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो लेने ही हैं। फिर इसके अलावा आपको वर्ड लिमिट भी यहाँ दी गई है, 500 वर्ड्स में आंसर लिखना है। जो 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आंसर में आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो ये क्लियर है आपको। चलिए फिर, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अपना असाइनमेंट बना पाते हो तो बहुत बढ़िया, हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसमें हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट जो जिसमें आप लिखने वाले हो A4 वो आप लेके बैठ सकते हो, पेन लेके बैठ सकते हो। साथ ही साथ क्वेश्चन लिखना है, आपको समझना है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ सोशल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड एज अ सब्जेक्ट, डेलिब्रेट ऑन इट्स स्कोप एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। तो बेसिकली आपको इसके पूरा डिटेल में इसको बताना है, कैसे ये क्या है, किस तरीके से काम करती है, फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, देखो आपको ब्लू पेन से, बॉल पेन जो होना चाहिए उससे आंसर लिखना है। आप अपना पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कर सकते हो। आंसर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर स्कोप पूछा गया है तो आप स्कोप लिख दो और उसको पॉइंट वाइज लिख दो। जैसे पहला पॉइंट आप कैसे कर सकते हो, द स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वास्ट एनकम्पासिंग द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशनशिप्स। ये पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव, इंटरैक्ट एंड ऑर्गेनाइज देयर लाइव्स ऑफन थ्रू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ये दूसरा पॉइंट, तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, अदरवाइज पैराग्राफ तो दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ भी आप लिख सकते हो। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका असाइनमेंट जो है प्रॉपर आप सबमिट कर सकते हो, अगर आपको जिस तरह से बताया गया उस तरीके से आप लिखते हो तो। फिर आगे हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो पहले के पॉइंट्स गए अगर आपको वो पॉज करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना जो आंसर है वो लिख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, हो गया बड़ा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिफाइन किनशिप, क्रिटिकली डिस्कस द चेंजिंग डायनामेटिक्स इन किनशिप। तो किनशिप क्या होता है, तो आप इसको पहले डिटेल में एलाबोरेट कर सकते हो, उसके बाद इसकी डिटेल आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, अदरवाइज पैराग्राफ तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। एक चीज़ और बता दूं मैं, देखो आंसर असाइनमेंट बनाते समय ना आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको असाइनमेंट लिखते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ आप समझ सकते हो। पर मैं आपको बताऊं, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। असाइनमेंट लिखना और सबमिट करने में
अगर आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं ना तो आपको 30% मार्क्स आपके फाइनल में ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम में 30% मार्क्स का भी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बाकी के 30 आपके असाइनमेंट के ऐड करके 60% आपके परसेंटेज ओवरऑल बन जाती है। अगर इस बात को डिटेल में समझना है तो अगेन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि मैडम ये आप क्या बता रहे हो, किस तरीके से हमारे मार्क्स ऐड होंगे। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बस आप इतना समझ लो असाइनमेंट बनाते वक्त आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि हल्के में ले लेना कि कुछ भी आप लिख रहे हो, कैसे भी जमा कर रहे हो। कई बच्चों को तो मैंने ये देखा है कि भाई एक एक पेज का असाइनमेंट, यार आंसर एक एक पेज को कौन बनाता है, एक एक पेज का आंसर बना के मैडम हो जाएगा, सब हो जाता है। ऐसे नहीं चलता। आपको असाइनमेंट दिया ही इसलिए कि आप उसमें थोड़ा वर्क कर सको। कुछ स्टूडेंट देखिए इसमें ऐसे होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करते वक्त तो उनको जो कहते हैं ना वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी मजबूरी होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ना एक हैंड रिटन सर्विस भी अवेलेबल होती है। हम आपके लिए पूरा असाइनमेंट आपके तरीके से जो कि गाइडलाइंस में पूछा जाता है वो बना के देते हैं, पूरा रेडी टू सबमिट। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर व्हाट्सअप पे अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉल करके आप अपना सब्जेक्ट कोड या मैसेज करके भी बता सकते हो, अदरवाइज़ टेलीग्राम भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे तो हमारे कई सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम PDF प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाने के लिए भी आप ये सेम नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा आ गया B सेक्शन। अब इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको असाइनमेंट को डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज करना है तो ये वेबसाइट है हमारी। यहाँ पर आप जाके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट परचेज करते हैं। यहाँ जाके आपको सिर्फ अपना सिंपली कोड लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं आपको सिंपली एक रिज़ल्ट के रूप में दिखा रही हूँ कि जैसे भी हम जो भी अपना कोड लिखते हैं वो यहाँ पर रिज़ल्ट आता है। विमान के आई थिंक आई नहीं है, नहीं तो ऊपर ही रिज़ल्ट आ जाता है बच्चों का। तो वैसे मैं आपको दूसरे कोड का बता देती हूँ। जैसे BRL का हमें असाइनमेंट चाहिए, यहाँ पे BRL करा, ऐड टू कार्ट किया या बाय नाउ कर दो आप, ठीक है। 25 रुपये में असाइनमेंट मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे PDF जो मिल रहा है डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कुछ इशू आता भी है तो अगेन आप यहाँ पर व्हाट्सअप चैट विद व्हाट्सअप है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इस ऑप्शन को, नहीं तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल कर सकते हो। सारी चीज़ें बिल्कुल पार्शलिटी रहती हैं। और जैसे आपने परचेज़ कर लिया होता है तो उसके बाद आपको मेल आता है, मेल पर आपको अपना PDF मिल जाता है। तो बिल्कुल ईजी है ये। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। वापस हम आ गए अपने असाइनमेंट पे। ये 6 क्वेश्चन आपने लिख लिया है तो अब हम इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर जो है वो आप पॉइंट वाइज कर सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल में जो आंसर दिया गया है वो लिख सकते हो। तो यहाँ तक के लिए ये पूरा वीडियो आप देखो, एंड तक देखो, ठीक है। मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.